दोस्तों, आज की कहानी का नाम है कारू का खजाना। महर्षि फूंक मसान ने अंतिम आहुति यज्ञ अग्नि की भेंट की। प्रकट हो ढपोर शंख, प्रकट हो ढपोर शंख। अंतिम यज्ञ आहुति के पश्चात अग्नि की लपटें लपलपा उठी। प्रकट हो ढपोर शंख। यज्ञ अग्नि से प्रकट होने लगा ढपोर शंख। शंख की पवित्र ध्वनि से गूंज उठा वातावरण। राजा चिंतन सिंह की चिंता में कोई अंतर नहीं पड़ा था। यह सब क्या है महर्षि? यह ढपोर शंख है राजन। इसी में निवास करते मेरे 12 शिष्य, जो अब एक एक कर शंख से बाहर आएंगे। सबसे पहले शंख से बाहर निकलेगा मेष, अति विचित्र अद्भुत। तभी मेष बाहर आ निकला। झकाड़ बन की एक पुरानी भूतिया हवेली। अश्वलोक के शैतान तूता बूता को दादू बोरा का प्रणाम। आओ दादू बोरा आओ। अश्वराज कारू का खजाना लाने निकल पड़ा है। तूता बूता, जादुई दर्पण में एक एक दृश्य देख चुका हूँ मैं। दादू बोरा, सचमुच कमाल कर दिया तुमने। कमाल तो आपका है तूता बूता। आप ही ने तो ये जादुई डिबिया दी है मुझे, जिसमें से विस्मयकारी प्रलयंकारी शक्तियाँ निकलकर किसी को भी अपने बस में कर सकती हैं। दादू बोरा की बात सुनकर शैतान तूता बूता हंसा, एक भयानक हंसी। अब वह दिन दूर नहीं है दादू बोरा, जब अश्वलोक के राजा सिंहासन पर बैठना खुद तूता बूता और राजकुमारी घोड़ी लेखा होगी हमारी बाहों में। हा हा हा। दादू बोरा, कारू का खजाना तुम्हारी किस्मत पलट देगा। मुझे उस खजाने से केवल अश्वमणि चाहिए, बस केवल अश्वमणि। आओ दादू बोरा आओ। अश्वराज कारू के खजाने तक कैसे पहुंचता है जादुई दर्पण में यह देखेंगे हम लोग। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अश्वराज चिंता पोकली रथ मैराथन का विजेता, विलक्षण मानव, अद्भुत शक्तियों के स्वामी, 5 अश्वों का मालिक, जिसमें अद्भुत इच्छाधारी शक्ति है, जिससे वह कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। एकाएक अश्वट बोल उठा। अश्वराज ठहरो अश्वराज। क्या बात है अश्वराज? रक्तांबर कुछ कहना चाहता है। रक्तांबर, ओह। रक्तांबर की हिनहिनाहट केवल अश्वट समझकर उसे बयान कर सकता था। क्या कहना चाहता है रक्तांबर? अश्वराज रक्तांबर को 5000 मील आगे कारू घाटी दिखाई पड़ रही है। कारू घाटी, जहाँ है कारू का खजाना। कालाखोर भी हिनहिना उठा। अश्वराज, कालाखोर किसी खतरे की गंध सूंघ रहा है। खतरे तो कदम कदम पर बिछे पड़े हैं कारू की घाटी की राह में, और अश्वराज हर खतरे की बाधा को पार करेगा। राजकुमारी कुदुमछुम्बी को वापस पाने के लिए मौत से भी टकराना पड़ा तो अश्वराज टकराएगा उससे भी। चलो, अधिक दूर तक न जा सका था वह रथ। तभी ठहरो अश्वराज, कारू के खजाना तक तुम अवश्य पहुंचना, लेकिन तब तक तुम मुझसे छूट पाओ। मेष, तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। अश्वराज, क्या सोचा? सोचना कैसा? आगे बढ़े हुए कदम पीछे हटाना कायरता की निशानी है। अश्वराज, कुछ भी सही, पर कायर नहीं हो सकता। ओह। शीघ्र ही संभलकर पलटा मेष। मेष की टक्कर से पहाड़ भी रेत के ढेर की तरह बह जाते हैं। फिर मेष ने एक जोरदार टक्कर जड़ी कि सामने पेड़ आ गया। इसकी टक्कर मेरी हड्डियां हिला सकती थी। अगले क्षण इच्छाधारी शक्ति के मालिक
असुराज का रूप परिवर्तित हुआ और मेष अब असुराज की टक्कर तुमसे कहीं ज़्यादा असरदार साबित होगी। असुराज बन गया मेष रूपी। भूतिया महल में जादुई दर्पण एक के बाद एक दृश्य पलट रहा था। कौन है ये मेष? कहाँ से आ गया असुराज की राह में? महर्षि फूंकमसान का शिष्य उसे रोकने की भरकस चेष्टा करेगा, लेकिन रोक नहीं पाएगा उसे। महापराक्रमी है असुराज। उस जबरदस्त टक्कर ने हिला दिया मेष को। तड़ाक! मेष मूर्छित होकर लुढ़क गया और असुराज वापस मानव रूप में आ गया। तुम्हें शीघ्र ही होश आ जाएगा मेष, लेकिन तब तक मैं बहुत आगे निकल चुका होऊंगा। महर्षि फूंकमसान बेहद चिंतित हो उठे। मेष असुराज को रोक पाने में असफल हो गया है राजन। असुराज को रोकना तो होगा ही। असुराज को रोकने के लिए डपोरसंख से अब मेरा दूसरा शिष्य बाहर निकलेगा। वृष बाहर आने लगा। वह चल पड़ा असुराज को रोकने और डपोरसंख छोटा होकर महर्षि के हाथ में पहुंच गया। महर्षि, आप बताते क्यों नहीं कारू के खजाने का रहस्य? अगर असुराज उसे प्राप्त कर लेता है तो कौन सी मुसीबत आ पड़ेगी? सुनना चाहते हो राजन? तो सुनो। उस खजाने में असुराज की मौत छिपी है। असुराज की मौत? कैसे? बहुत समय पहले की बात है राजन। अश्वलोक में सूर्यवंशी अश्व सम्राट तारपीड़ो और चंद्रवंशी अश्व सम्राट अश्वत्थांग दोनों राज्य एक दूसरे के इतने विरुद्ध थे कि अरे चंद्रवंशी मारो, वह हमारे राज्य की हद में प्रवेश कर गया है। इसकी लाश को चंद्रवंशियों की सीमा में फेंक दो। इसी तरह चंद्रवंशियों के राज्य की हद में प्रवेश करना सूर्यवंशियों की भी मौत का कारण बन जाता था। इसकी लाश उठाकर फेंक दो सूर्यवंशियों की सीमा में। हा हा हा। एक बार सूर्यवंशी सम्राट तारपीड़ो तथा चंद्रवंशी सम्राट अश्वत्थांग की सेनाओं में भयानक युद्ध भी छिड़ा, जो बिना किसी हार जीत के फैसले के समाप्त भी हो गया। इतना सब बताने के बाद महर्षि फूंकमसान फिर बोले, राजन, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब फसाद था किस लिए? बिना कारण तो कोई किसी का शत्रु नहीं बन सक जाता। मैं आपसे यही प्रश्न करना चाहता था। अचानक चौंक पड़े महर्षि फूंकमसान। ठहरो ठहरो राजन, वृष असुराज तक पहुंचा है। तुम्हारी इस जिज्ञासा को मैं कुछ देर बाद शांत करूंगा। असुराज रास्ता रोके खड़े वृष को देख रहा था। असुराज, कारू के खजाने के रूप में तुम अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे। वृष तुम्हें वहां जाने से रोकने के लिए आया है। मेष के बाद वृष की शक्तिशाली टक्कर से हिल उठा रथ। ओह! असुराज का क्रोध बढ़ गया। वृष, अपने मकसद को मैं अपनी मंजिल अंतिम सांस तक पूरा करूंगा। वृष से टक्कर जबरदस्त थी असुराज की। असुराज, जिद छोड़ दो। महर्षि कोई न कोई राह निकाल लेंगे। राजकुमारी कुदुमचुम्बी की तलाश की। दादू बोरा को वचन दे आया हूँ मैं। कारू का खजाना तो अब उसके सुपुर्द करना ही होगा मुझे। और दोनों आपस में टकरा गए। तब फिर मुझे अपनी बल प्रयोग करके ले जाना पड़ेगा तुम्हें महर्षि के पास। और अद्भुत रूप परिवर्तन हुआ असुराज में। अब मुझ पर क्या बल प्रयोग करोगे वृष? इस रूप के आगे खुद को निर्बल पाओगे तुम। वृष रूपी बन गया असुराज। असुराज ने सींगों से उछाल फेंका वृष को। ओह! असुराज की शक्ति को ललकार कर भारी गलती की है तुमने वृष। जाओ, अब मेरी राह में ना आना। वृष की से टकराया चट्टान पर और मूर्छा हावी होने लगी उस पर। ओह!
असुराज रुक जाओ उफ। और असुराज वह मानव रूप में आकर अपने रथ पर सवार हो चुका था। असुराज अब रुकेगा कारू का खजाना पाकर, और चल पड़ा असुराज। उधर तूता बूता की आंखों में शैतानी चमक थी। असुराज सचमुच नहीं रुकेगा। राजकुमारी कुदुमछुम्बी को वापस लाने के लिए वह आकाश पाताल एक कर देगा। कुछ सोचता हुआ दादू बोला, एक बात समझ में नहीं आई तूता बूता। असुलोक का राजकुमार असुराज पृथ्वी की राजकुमारी कुदुमछुम्बी में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? राजकुमारी सुंदर है, किंतु इससे भी अधिक सुंदर राजकुमारी असुराज को मिल सकती है पृथ्वी पर। क्या सिर्फ इसलिए ही उसने रथ मैराथन में राजकुमारी को जीता है? अहम सवाल ये है कि विलक्षण असमानव असुराज ने पृथ्वी के राजाओं और राजकुमारी की रथ मैराथन में भाग ही क्यों लिया? तुम नहीं समझोगे दादू बोरा, तुम नहीं समझोगे, लेकिन ये मेरा वादा रहा तुम्हारा कि वक्त आने पर तुम्हें एक दिन रहस्य मैं अवश्य बताऊंगा। महर्षि फूक मसान देख चुके थे अपनी दिव्य दृष्टि से मृष की अस्पर्धा भी। असुराज को मैं किसी भी कीमत पर कारू का खजाना नहीं लाने दूंगा राजन। मिथुन, असुराज को अब तुम्हें रोकना है। शंख से बाहर आओ मिथुन। चिंतित सिंह की चिंता बढ़ती ही जा रही थी, किंतु महर्षि अगर मिथुन शक्ति असुराज को रोकने में कामयाब हो भी गई तो दादू बोरा की कैद में फंसी मेरी बच्ची का क्या होगा? ईश्वर पर भरोसा रखो राजन। उसके बनाए चक्रव्यूह का रहस्य जब खुलेगा तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन वह सब होगा समय आने पर। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों में दुश्मनी की वो वजह जिसने दोनों राज्यों में भयानक तबाही मचा दी, एक तूफान खड़ा कर दिया, प्रलय मचा दी। वह वजह क्या थी महर्षि? वह वजह थी स्वयं सूर्यवंशी सम्राट तारपीड़ों का पुत्र। वह वजह थी चंद्रवंशी सम्राट अश्वत्थामा की पुत्री राजकुमारी अश्वकीर्ति। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए अश्वकीर्ति, किंतु दुल्हन तुम असुराज की बनोगी। असुराज की न बन सकी तो मौत का कफन पहन लेगी तुम्हारी अश्वकीर्ति। रक्तांबर अस्वट से कुछ कह रहा है। अद्भुत, तुम्हारे पांचों साथी असुराज। अस्वट क्या कह रहा है तुमसे रक्तांबर? वह चिंगोड़ा को देख रहा है और अस्वट के शब्द पूरे होते ही तुम्हें मौत का कफन पहनाने आया हूँ अश्वराज। ये चिंगोड़ा है अश्वराज, पिताश्री का सबसे वफादार और क्रूर अंगरक्षक। उफ चिंगोड़ा, तुम चले जाओ अश्वराज, इसकी शक्ति से नहीं जीत पाओगे तुम अभी असुराज को ठीक से नहीं जानती हो अश्वकीर्ति। मरने के लिए तैयार हो जाओ असुराज। चिंगोड़ा तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके सूर्यवंशी की धरती पर बिखेर देगा। मेरे टुकड़े। असुराज से अधिक फुर्तीला निकला चिंगोड़ा छोड़ दो असुराज को। चंद्रवंशी राजकुमारी अश्वकीर्ति आदेश देती है तुम्हें। चिंगोड़ा सिर्फ और सिर्फ सम्राट अश्वत्थामा का आदेश मानता है। लड़की हट जा मेरे रास्ते से। तभी अश्वकीर्ति असुराज के मस्तिष्क में फूटने लगी क्रोध की फुलझड़ियाँ। चिंगोड़ा, जान से मार डालूंगा मैं तुझे। भड़ाक। असुराज परिवर्तित हो गया असमानव के अकल्पनीय रूप में, जिस रूप को देखकर राजकुमारी भी हैरान थी। अब रोक पाना मुश्किल था असुराज को। उसके शरीर पर एक कांटा भी असुराज के सीने पर पड़ता है बर्छी।
असुकीर्ति के मस्तक से निकली रक्त की एक एक बूंद का बदला मैं तेरे जिस्म से रक्त की एक एक बूंद निकाल कर लूँगा। चिगोड़ा। इस बार असुराज की तलवार ले उड़ी चिगोड़ा का सिर। उठो असुकीर्ति, यह देखो क्या लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। उफ। असुराज चिगोड़ा का सिर। भाई से शेर उठी असुकीर्ति। ये तुमने क्या कर डाला असुराज? चिगोड़ा की मौत क्या ढा देगी सूर्यवंशियों पर। असुराज किसी कहर से नहीं डरता असुकीर्ति। सच कहा था असुकीर्ति ने, चिगोड़ा की मृत्यु असंभव। सेनापति भूखंडा, आज्ञा करें महाराज। शैतान तूता बूता को बुलाओ। तूता बूता हाजिर हुआ। तूता बूता, असुराज की मौत का प्रबंध करो। उसकी मौत के लिए असुकीर्ति की मृत्यु आवश्यक है महाराज। तूता बूता, क्या कह रहे हो? राजकुमारी असुकीर्ति की मृत्यु। असुकीर्ति को असुराज प्राणों से ज़्यादा चाहता है महाराज। असुकीर्ति की मृत्यु उसकी मृत्यु का कारण बन जाएगी। असुराज की मृत्यु का कारण बन जाएगी सूर्यवंशी सम्राट तारपीड़ों की मृत्यु का कारण। महाराज पुत्र असुराज का बिछोह न सह सकेंगे सम्राट तारपीड़ों। हाँ, असुराज की साथ ही उन्हें आपके आक्रमण का समाचार भी साथ ही मिलना चाहिए, तब बाजी होगी केवल आपके हाथ में। अन्यथा महाराज असुराज ले उड़ेगा असुकीर्ति को और आप कुछ न कर सकेंगे। असुराज के प्रेम में पागल असुकीर्ति आपसे भी निश्चित रूप से बगावत ही करेगी। ओह। सेनापति भूखंडा, सेना तैयार करो और हमारी पुत्री असुकीर्ति का सिर हमारे सामने पेश करो। महल के पिछवाड़े से कूद भागी राजकुमारी असुकीर्ति। एक बाप अपनी बेटी का कटा हुआ सिर भी देख सकता है, यह आज देखा है असुकीर्ति ने। उफ। असुराज, असुराज, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। असुकीर्ति की फरारी छिप न सकी सेनापति भूखंडा की निगाहों से। पकड़ो उसे, वह बचकर भाग न पाए। सेनापति भूखंडा का इतना कहना था कि महाराज राजकुमारी भाग निकली है, शायद उसे वास्तविकता का आभास हो गया है। भुक्तियाँ तन गई अश्वत्थांग की। वह असुराज के पास ही जाएगी सेनापति, वहीं जाएगी वो। सूर्यवंशियों पर चढ़ाई करो सेनापति, चढ़ाई करो उन पर। सम्राट अश्वत्थांग निकल पड़ा एक विशेष सेना लेकर। आज सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों में से कोई एक रहेगा। असुकीर्ति जा पहुंची असुराज के पास। सब कुछ सुनकर अंगारे की तरह सुलग उठे उसके नेत्र। मेरे जीवित रहते तुम्हें कोई छू ना तो दूर तुम्हारा साया भी नहीं पा सकेगा असुकीर्ति। आओ मेरे साथ। कहाँ जा रहे हो असुराज? मौत के सौदागर चारों ओर बढ़ रहे होंगे। मैं तुम्हें ऐसी जगह छिपा दूंगा असुकीर्ति जहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं पहुँच सकता हूँ। तभी असवट ने रक्तांबर और श्रेय शक्ति का संदेश असुराज को दिया। असुराज, चंद्रवंशियों की एक विशाल सेना सूर्यवंशी की ओर बढ़ रही है। ओह। रथ दौड़ पड़ा। असुकीर्ति, तुम्हारी सुरक्षा भी मेरा कर्तव्य है। तुम्हें उस स्थान से या तो मैं निकाल सकता हूँ या फिर मौत। इतना कहने के साथ महर्षि फूंक मसान एकाएक कह उठे, मिथुन, मिथुन असुराज तक पहुँच चुका है राजन। उस युद्ध का क्या परिणाम रहा? असुराज ने असुकीर्ति को कहाँ छिपाया जहाँ केवल या तो वह पहुँच सकता था या फिर मौत। यह मैं तुम्हें मिथुन और असुराज की टक्कर के बाद बताऊंगा राजन। जादुई दर्पण देखते तूता बूता और दादू बोरा भी चौंक पड़े। अरे, अब यह कौन आ गया असुराज की राह में रोड़ा बनकर? महर्षि फूंक मसान का तीसरा शिष्य मिथुन, जिसके शरीर का एक पूरा हिस्सा स्त्री का और दूसरा हिस्सा है पुरुष का। दोस्तों, आगे क्या हुआ यह सब जानने के लिए
चैनल कॉमिक्स तक में जाके आप इसका दूसरा भाग स्मृति ज़रूर देखें। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगले भाग में।